नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का पाई हाईटेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम अपने घर की बिजली बिल को कैसे कम कर सकते हैं। दोस्तों, इस जुगाड़ के द्वारा आप काफ़ी हद तक बिजली का बिल कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि हम आपको कोई ऐसा तरीका बताएंगे जो कि इलीगल होगा तथा फ्यूचर में इससे आपको परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो इसे अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि आज मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूं वह बिल्कुल जेन्युइन तरीका है और इससे आपको भविष्य में कोई भी परेशानी नहीं होगी, बल्कि सरकार इसके लिए आपको अप्रिशिएट भी कर सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हमारे घर में आने वाली सप्लाई मेन लाइन के थ्रू आती है। सप्लाई सबसे पहले हमारे घर के बाहर लगे एनर्जी मीटर में इनपुट होती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एनर्जी मीटर में 4 पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट इनपुट के लिए तथा 2 पॉइंट आउटपुट के लिए। एनर्जी मीटर से आउटपुट के रूप में फेज न्यूट्रल को निकाल करके एमसीबी के इनपुट टर्मिनल पर दिया जाता है। उसके बाद एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल से सप्लाई को निकाल करके घर में उपकरण को चलाने के लिए प्रदान कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यह हुआ सिंपल वायरिंग, जिसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों के घरों में इसी प्रकार की वायरिंग की हुई होगी। दोस्तों, अब आगे हमें ये करना होगा कि हमें 2 कैपेसिटर लेना होगा। दोनों कैपेसिटर की रेटिंग समान होगी। अब दोस्तों, आपके मन में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि हम किस रेटिंग का कैपेसिटर यूज करेंगे। तो दोस्तों, अभी आगे हम वीडियो में उसको भी डिस्कस करेंगे। दोनों कैपेसिटर के प्लस पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर देंगे और निगेटिव टर्मिनल को भी आपस में कनेक्ट कर देंगे। अब दोनों कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल को एमसीबी से निकलने वाले फेज से कनेक्ट कर देंगे और दोनों कैपेसिटर के निगेटिव टर्मिनल को न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। अगर हम अपने घर में इतना कनेक्शन कर देते हैं, उसके बाद अगर हम देखेंगे हमारे घर में पर डे की जो कंजप्शन है वह कम होती चली जाएगी। दोस्तों, अगर इसके पीछे की लॉजिक की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कैपेसिटर को हम 2 प्रकार से यूज करते हैं। पहला, अगर हम कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं किसी सर्किट में तो वह फेज को विभक्त करता है, और अगर कैपेसिटर को हम पैरेलल में यूज करते हैं तो यह पावर फैक्टर को इम्प्रूव करेगा। अगर आप इस कनेक्शन पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि इस कनेक्शन में कैपेसिटर को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। इससे क्या होगा कि हमारे घर की जो सर्किट है उसके पावर फैक्टर को इम्प्रूव करेगा। पावर फैक्टर इम्प्रूव होने से हमारे घर की जो पर डे की खपत है वह बहुत कम हो जाएगी। दोस्तों, आप बहुत से सब स्टेशन में देखे होंगे कि वहां पर एक बहुत बड़े एरिया में कैपेसिटर बैंक लगा होता है। कैपेसिटर बैंक लगाने का केवल और केवल यही उद्देश्य होता है कि गिरे हुए पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया जा सके, जिससे कि होने वाले पावर लॉस को कम किया जा सके। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि किस प्रकार से हम अपने घर में होने वाले पर डे खपत को कम कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि हमें अपने घर में किस रेटिंग का कैपेसिटर यूज करना है। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि जो अपने घर में हम कैपेसिटर यूज करेंगे उसकी रेटिंग क्या होगी, वह कितने माइक्रोफैराड का होगा। तो दोस्तों, वह 2 बातों पर डिपेंड करता है। पहला, कि हमने अपने घर में जो कनेक्शन लिया है वह कितने किलोवाट का है, और दूसरा कि हमारे घर में पावर फैक्टर कितना रहता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम 2 जगह से यह इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पहला तो ये हुआ कि जो हमारे घर में एनर्जी मीटर लगा रहता है वहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे घर का जो कनेक्शन लिया गया वह कितने किलोवाट का है तथा हमारे घर में कितना पावर फैक्टर है। दूसरा जो मेथड है वह ये है कि जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक बिल आता है वहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे घर में कितने किलोवाट का कनेक्शन लिया गया है तथा हमारे घर में कितना पावर फैक्टर रहता है। तो दोस्तों, आपके घर में लिए गए कनेक्शन के टाइप
और पावर फैक्टर के बेसिस पर हम आपको एक चार्ट प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जिससे कि आप देख सकते हैं कि आपके घर में किस रेटिंग का कैपेसिटर लगेगा। मान लीजिए दोस्तों, आपके घर में 1 किलोवाट का लोड है और अगर आपके घर में 0.50 पावर फैक्टर है तो आप 95.6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर ले सकते हैं। वहीं पर अगर आपके घर में पावर फैक्टर 0.60 है तो आप 71.7 माइक्रोफैराड का, और आपके घर में अगर 0.70 पावर फैक्टर है तो आप 52.8 माइक्रोफैराड का, अगर आपके घर में 0.80 का पावर फैक्टर है तो आप 36.6 माइक्रोफैराड का, और आपके घर में यदि 0.90 पावर फैक्टर है तो आप 20.6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर खरीद। दोस्तों, अगर आप इस टेबल में देखेंगे कि जैसे जैसे हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव हो रहा है वैसे वैसे हमारे कैपेसिटर की रेटिंग घट रही है। इसी प्रकार अगर आपके घर में 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट और 5 किलोवाट का कनेक्शन है तो आप इस सारणी में से पावर फैक्टर के हिसाब से अपने घर में लगने वाले कैपेसिटर की रेटिंग देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप सभी इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, थैंक यू।